हेलो दोस्तों, तो आज मैं फिर से लेकर के आ गया हूँ टॉप 25 जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और आप इन्हें पढ़िए और लिखिए और समझिए, इनके नोट्स बना लीजिए। नंबर पहला क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या है। तो इसका आंसर है ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती हैं। जो कि सूर्य की किरणें हैं वे सूर्य पर आ जाती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के कारण मतलब वे वापस नहीं जा पाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है। इसका आंसर है 33%। 33% भूभाग पर वन होना अनिवार्य है। नंबर 3 है, ग्रीन पीस क्या है। इसका आंसर है यह एक पर्यावरण योजना है। पर्यावरण योजना है ग्रीन पीस। नंबर 4 है, चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है। तो वनों की सुरक्षा। इसका आंसर है वनों की सुरक्षा। चिपको आंदोलन के पीछे वनों की सुरक्षा। चिपको आंदोलन वनों की सुरक्षा के लिए चलाया गया था। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है, देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। इसका आंसर है बेंगलोर, जो कि कर्नाटका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है। इसका आंसर है अहमदाबाद, गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर है देहरादून में स्थित है। 8वां क्वेश्चन है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व वानिकी दिवस है 21 मार्च को मनाया जाता है। 9वां क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका आंसर है देहरादून में। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो कर्मनाशा। भारत का शोक कर्मनाशा नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप नोट्स बना लीजिए और इन्हें समय समय पर याद करते रहिए, जिससे आपको पूरे अच्छे से याद हो जाएंगे। नंबर 4 है, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। नंबर 5 में, उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो ब्रह्मांडी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का शोक किस नदी को कहा जाता है। इसका आंसर है दामोदर नदी को झारखंड का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो होंग हो को चीन का शोक कहा जाता है। ठीक। 8वां क्वेश्चन है, तेल नदी कहा जाता है। नाइजर को तेल नदी कहा जाता है। 9वां क्वेश्चन है, पीली नदी कहा जाता है। होंग हो को भी पीली नदी कहा जाता है। 10वां क्वेश्चन है, काली महाकाली कहा जाता है। तो काली महाकाली किसे कहा जाता है। तो शारदा नदी को काली महाकाली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है। तो नील नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी है नील, 6650 किलोमीटर लंबी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है, जो कि सबसे पवित्र नदी भी मानी जाती है। 13वां क्वेश्चन है,
विश्व की सबसे बड़ी नदी है? तो डी नदी, जो कि अमेरिका में स्थित है, डी नदी। 14वां क्वेश्चन है, विश्व में कौन सी नदी है जिस नदी में मछली नहीं पाई जाती है? तो ऐसी कौन सी नदी है विश्व में जिसमें मछली नहीं पाई जाती है? इसका आंसर है जॉर्डन नदी। जॉर्डन नदी में मछली नहीं पाई जाती है। 15वां क्वेश्चन है, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। तो आज के क्वेश्चन समाप्त होंगे।